नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है अबाउट डिडक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि कौन सा टैक्स स्लैब, कौन सा स्कीमा आपके लिए बढ़िया है, नया वाला या पुराना वाला, और दोनों को हमने आपके लिए जो कंपैरिजन करके दिया, एक वो उसमें एक अच्छा पॉइंट था जो आप लोगों को आपके टैक्स प्लानिंग के लिए काफी हद तक मददगार साबित हो रहा था। उस वीडियो के बाद हम लोगों को काफी सारे रिस्पॉन्स आए कि सर जब आप डिडक्शंस की बात कर रहे हैं तो आप हमें डिडक्शन की बता दीजिए ना क्या होती है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग आपको मेजर डिडक्शंस जो यूज होती हैं टैक्स प्लानिंग के लिए और जो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहती हैं, वो चीजें लेके हम आपके लिए इस बार आए हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको क्विकली बता देते हैं कि कौन कौन सी जो डिडक्शंस हैं वो आपको फायदा देंगी, कितना फायदा देंगी, कितनी एवरेज रिटर्न हर एक इन्वेस्टमेंट आपको देने वाली है। तो ये करने से आपको काफी हद तक इसमें अपनी टैक्स प्लानिंग में बेनिफिट होगा और आप कितनी इन्वेस्टमेंट कहां करें, एक उस चीज के ऊपर भी आप अपना एक फोकस ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। वेल, द नेम ऑफ दिस स्लाइड इज डिडक्शंस इन सेक्शंस 80C, 80CCD, 80D एटसेट्रा, जो भी हम लोग आपको इसमें बता पाए। व्हाट इज इनकम टैक्स डिडक्शंस? इनकम टैक्स डिडक्शंस क्या होती हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन जो हमने ये डेफिनेशन लिखी हुई है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या आपके खर्चे जिसको करने से आपको इनकम टैक्स में कटौती हो जाए, आपकी वो इनकम टैक्सेबल ना रहे, वो इनकम टैक्स डिडक्शंस के लिए मानी जाती हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपका ये टैक्स सेव करती है, आपके कुछ खर्चे तो होते ही हैं, तो वो खर्चे जो आप करते हो उन खर्चों को वो यहाँ इंक्लूड कर लेती है। आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो सेविंग के लिए, आप फ्यूचर के लिए जो फंड बचा रहे हो, उन फंड्स को भी वो आपके लिए सेव कर देती है, लेकिन फिर भी आपके टैक्स को रिड्यूस करने में वो आपकी मदद करती है। हाई टैक्स ब्रैकेट से आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो इन डिडक्शंस को क्लेम करने से। देखिए, डिडक्शंस आपको तभी मिलेंगे जब आप इनका क्लेम करेंगे। अगर आप इसे क्लेम नहीं करेंगे ना, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन देगा नहीं। तो 80C की जो कुछ कुछ डिडक्शन जो यूज होती हैं, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, थोड़ा इस बार समझ लेते हैं। 80C की जो टोटल लिमिट है वो है 1,50,000 रुपए की। इसमें जो आती है इन्वेस्टमेंट्स इन पीपीएफ, चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस। देखिए, पीपीएफ में आपकी इन्वेस्टमेंट है और चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, जो बच्चों की स्कूल की फीस में सिर्फ जो ट्यूशन फीस का अमाउंट होता है, सिर्फ उतने से अमाउंट को जो 12 महीने में आपने पे किया आपको 2 चिल्ड्रन, वो सारी आपको इनकम में से कम हो जाएगी। तो ये एक डिडक्शन का पार्ट है। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें जो भी आपका पैसा कटता है वो भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट देके जाता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ये जो सेविंग स्कीम्स होती हैं, जो आप इन्वेस्ट करते हो पैसा शेयर मार्केट में, लेकिन वो स्पेशल तरह के शेयर या म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं उसको, ELSS होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स बोला जाता है उनको। तो वो भी आपको रिडक्शन में काम देती हैं। यूनिट लिंक पॉलिसी प्लान, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं बेसिकली जो यूनिट से लिंक होती हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बड़ा हॉट सा केक है, हर कोई इसको यूज कर रहा है। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में जो आप पैसा लगाएंगे वो भी आपको रिडक्शन देगा 1.5 लाख रुपए तक की। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें जो पैसा लगाएंगे वो भी देगा। और टैक्स सेविंग एफडीआर, इसमें जितना भी पैसा आप लगाएंगे वो भी आपको देने वाला है रिडक्शन का बेनिफिट। आइए समझ लेते हैं 80C की रिडक्शन की ये कुछ मैंने जो हाई सेलिंग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या उसकी रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, लॉक इन पीरियड कितना है और रिस्क फैक्टर कितना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप क्या पैसा अपना कहाँ लगाने वाले हैं वो आप यहाँ समझ सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होता है ELSS फंड, इसमें जो पैसा लगाते हैं उसके ऊपर एवरेज रिटर्न आती है 12% से लेके 15% तक की, और 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। और रिस्क फैक्टर इसमें बड़ा हाई रहता है कि देखिए, अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगी
तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा, शेयर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको उसमें अमाउंट जो है वो मार्केट के प्राइस के हिसाब से मिलेगा। एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, इसमें जो रिटर्न है वो 8 से 10% की रिटर्न है, और ये 60 साल तक की एज तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिस्क फैक्टर इसमें भी हाई है क्योंकि ये भी मार्केट लिंक चलता है। तो आप जो पैसा आपका लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, मार्केट में जो उस टाइम पर रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगी या एन्युटी मिलेगी, उसके बारे में भी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज 8 से 10% की रिटर्न देता है आपको ओवरऑल टेन्योर में, जितना ही पैसा आप इस पर लगा रहे हैं। टैक्सेबल हो जाती है अगर आपका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से ऊपर का होता है एवरी ईयर। लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का। रिस्क फैक्टर मीडियम सा रहता है, ये समझ सकते हैं, रिटर्न भी कम है तो रिस्क फैक्टर भी इसके मीडियम सा है। टैक्स सेविंग एफडीआर, अब टैक्स सेविंग एफडीआर जो है वो 6% से लेके 7% तक की रिटर्न दे रही है आज की डेट में। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप तोड़ नहीं सकते। रिस्क फैक्टर लो होता है बिकॉज बैंक में जो पैसा लगा दिया, जो रेट फिक्स हो गया, उसी रेट के ऊपर आपको पैसा मिलना है। 7% मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हायर साइड पे आपको लिख के दिया है, ये थोड़ा सा अभी कम हो रहा है, बैंक के रेट रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, हमारा 15 दिन पहले का रेट मान के चलिए आप, और आज भी कुछ इस तरह का रेट है, ये रेट कम है। पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 7.10% तक की इनकम आ रही है, रिटर्न आ रही है एवरेज, और टैक्सेबल कुछ केसेस में है। उसके लिए आपको डिटेल में स्टडी करना है, करिएगा, हम आप बोलेंगे तो हम एक वीडियो भी आपको बना के देंगे। 5 साल का लॉकिंग पीरियड है और रिस्क फैक्टर लो है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 8.4% की रिटर्न देता है। गर्ल चाइल्ड जब तक 21 साल का होता है तब तक ये चलती है। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है अप टू 18 ईयर्स। जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, और ये लो रिस्क फैक्टर इसमें आता है, इसमें उतना ज्यादा आपके लिए रिस्क नहीं है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यूलिप जो है टैक्सेबल है, जैसे मैंने बताया, अगर उसका प्रीमियम पर एनम 2.5 लाख से ज्यादा का है और जो रिटर्न आपको आ रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी रेट रहेगा। टैक्स सेविंग एफडीआर, इसमें पैसा 5 साल के लिए लगता है, आपको 6 से 7% की रिटर्न तो मिल रही है, लेकिन जितना पैसा मिल रहा है उसके ऊपर अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो 30% का टैक्स कट जाएगा। तो 6% का 30% कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2-1% होता है जो रिटर्न के ऊपर से आपका पैसा कट जाएगा। 4-4.25% आपको ये रिटर्न नेट में लेके आएगा, तो बहुत ज्यादा लिक्रेटिव नहीं है। सेम चीज 7.10%, इसमें भी आपको टैक्स लगेगा, और सुकन्या समृद्धि में टैक्स नहीं है, ये एग्जाम कैटेगरी में फॉल करता है। आइए बात कर लेते हैं 80C के बारे में, जो हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है काफी सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा। रेकमेंड हम करते हैं गवर्नमेंट कंपनी को नॉर्मली, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उसका उतना तो नेट वर्थ है जितना कि, मतलब क्या बताएं कि सारी कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर की रह जाती हैं उनको अगर जोड़ के भी आप डालेंगे तो उनका उतना नेटवर्क नहीं हो पाता है। तो हम गवर्नमेंट कंपनी सजेस्ट करते हैं जब हमसे कोई पूछता है तो, बट फिर भी हम समझ लेते हैं। सभी पॉलिसी कंपनीज के रिगार्डिंग बता रहा हूं, अभी मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात नहीं करता, तो ये प्योरली इंश्योरेंस के ऊपर नहीं है, ये 80C के बारे में है। मैं आपको रिटर्न से थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊंगा। ट्रेडिशनल पॉलिसीज 6 से 7% की आपको रिटर्न देते हैं। 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम, और रिस्क फैक्टर इसमें लो होता है बिकॉज ट्रेडिशनल पॉलिसीज है, इसमें कोई मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है, और बिल्कुल सिक्योर केक है ये आपके लिए कि आपने लगा लिया, आपको मिलना ही मिलना है। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हम देखते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से तो अच्छा रिटर्न सबको मिल रहा है, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से वेरिएशंस है, कुछ कह नहीं सकते। मनी बैक पॉलिसीज भी रहती हैं जिसमें अप टू 6% तक का रिटर्न मिलता है, और उसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो एज पर स्कीम रहता है, कभी 3 साल कभी 2 साल। जो पैसा मिलता है वो पार्शियल विड्रॉल में कभी 20% 5 साल में मिल जाता है, कभी 15% मिलता है अगले 5 साल में। पॉलिसी के टेन्योर के हिसाब से होता है। इसमें रिस्क फैक्टर जो है हमने हाई लिख दिया है, पर लेकिन ये हाई नहीं है, ये लो है। इंश्योरेंस बेनिफिट, अब आइए हम इंश्योरेंस बेनिफिट की बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि इंश्योरेंस बेनिफिट क्या है। देखिए, जब आप पैसा लगाते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो ये औरों से क्यों बेटर है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सभी लोग हम कोविड के इस सिनेरियो से बाहर निकले हैं, और हमने ये देखा है कि बहुत सारे केसेस में कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों को डिसेबिलिटीज हुई हैं,
तो कई लोग तो ऐसे रहे जो जॉब करने के उसमें भी नहीं रहे कि वो जॉब कर पाए। डॉक्टर्स ने सर्टिफाइड कर दिया कि दीज पीपल आर नॉट एबल टू डू वर्क बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो, कहीं कहीं जगह पे उनको हिट कर दिया। तो उस केसेस में ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इन्होंने बहुत काम किया। देखिए सारी स्टॉक मार्केट क्रैश थी, एफडीज के रेट्स थे वो मेरे ख्याल से डाउन ही हो रहे थे, ऊपर तो जा नहीं रहे थे, लेकिन वो फिक्स अमाउंट था, स्मॉल। तो स्टॉक मार्केट क्रैश थी, उससे पैसा नहीं आ रहा था। जिन लोगों की पार्शियल मैच्योरिटी आई उन लोगों को पैसा मिला। इंश्योरेंस के केस में जिन्होंने कैजुअलिटी हो गई उनको टोटल सम एश्योर्ड, मतलब प्रीमियम के अलावा जितने का भी सम एश्योर्ड उन्होंने लिया हुआ था, जिस चीज के लिए उन्होंने अपना इंश्योरेंस मतलब बीमा करवाया हुआ था, वो सारा का सारा पैसा उनको वहां मिल गया। तो देखिए इंश्योरेंस जो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही रहा है, आपको 6 से 7% की रिटर्न भी दे रहा है ट्रेडिशनल पॉलिसीज लॉन्ग टर्म में। साथ में आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रिटर्न आएगी, उसकी जो रिटर्न है वो भी अगर मैं बात करूं तो वो रिटर्न भी सेक्शन 10(10)(d) के अंदर आपको नॉन टैक्सेबल है। इफ यू गॉट द मैच्योरिटी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज तो वो आपको टैक्स फ्री रहने वाली है। इंश्योरेंस के बेनिफिट की बात करी जाए तो मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया आपको, टिल सर्वाइवल। रिस्क फैक्टर क्या है, सर्वाइवल के केस में तो बता नहीं सकते किसी को आज कुछ हो रहा है या 5 साल बाद हो रहा है या 10 साल बाद हो रहा है, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है और आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान है तो आपको उसके ऊपर रिटर्न अच्छी मिल जाएगी विद द सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। टैक्सेबिलिटी ऑन रिटर्न, देखिए रिटर्न के ऊपर क्या है, नील टैक्सेबिलिटी है ऑन मैच्योरिटी और पार्शियल मैच्योरिटी। ये बेनिफिट है इसमें। अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हो और उससे जो रिटर्न आ रही है आपको, उस रिटर्न के ऊपर 30% का टैक्स लग गया तो आपने क्या बचाया। इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आती है, जो पैसा लगाया वो तो आपको डिडक्शन से बाहर कर देता है, डिडक्शन में आपको टैक्स से बाहर कर देता है, और जो मिल रहा है हर साल उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला है। तो चाहे वो पार्शियल मैच्योरिटी हो चाहे वो कंप्लीट मैच्योरिटी हो, और अगर इन केस ऑफ कैजुअलिटी या डेथ के अगेंस्ट किसी को कुछ पैसा मिल रहा है या फिर जो हमने बोला कि नॉन वर्किंग कंडीशन में पैसा मिलता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल है। सो इन माय रिव्यू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। फर्स्ट, इट विल गिव सेफ्टी टू यू, योर फैमिली, फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर चिल्ड्रंस ऑफ चिल्ड्रंस इन सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स। तो ये इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो हम जोर देके बोलते हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपना लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर देना चाहिए, अपना अपनी फैमिली का, तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो अदर डिडक्शंस है आइए जल्दी से समझ लेते हैं। 80D जो बोलता है वो बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए 25,000 रुपए तक अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो आपको एक तो मेडिकल कैजुअलिटीज से आपको वो फ्री कर देता है अप टू दैट सम एश्योर्ड, और साथ में आपको इनकम टैक्स में 25,000 रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट देता है 1.5 लाख से। मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स के लिए करते हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनके लिए 50,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट, ये 80DD के अंदर आती है। अगर कोई ऐसा डिपेंडेंट है जो मेडिकल इसका ट्रीटमेंट होना है बट उसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेशन होता है, अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो वो करिए, और उसके लिए आपको अप टू 1,25,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट में आपको सहायता देगा वो। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स तक जो भी आप देंगे वो इंटरेस्ट आपको आपकी इनकम में से बाहर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, वो 50,000 रुपए का बेनिफिट आया था जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 1.5 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट टाइम लेने पर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं। 80CCD रिडक्शन फॉर पेमेंट टुवर्ड्स एन्युटी पेंशन प्लान, अगर आप कुछ पैसा टुवर्ड्स एन्युटी पेंशन प्लान में दे रहे हैं तो 80CCD में आपको बेनिफिट देता है। 80CCD1 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए तक का वो आपको बेनिफिट देता है आपको कि आप ले सकते हैं। एडिशनल नहीं है ये 80C के अंदर ही सारा कवर है। तो 80CCD1 भी एडिशनल वॉलंटरी, अगर आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो आपको 50,000 रुपए तक की आपकी जो डिडक्शंस हैं
उसमें से आपको एडिशनल बेनिफिट देता है, मतलब आपकी जो 1.5 लाख रुपया प्लस 50,000, 2 लाख रुपए की आपकी रिडक्शन हो जाती है। CCD2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मैक्सिमम टू द 10% ऑफ योर सैलरी आपको रिडक्शन मिलेगी। 80G की डोनेशन होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जहां दिया जाता है, तो उसका जो क्राइटेरिया रहता है वो होता है 10% ऑफ योर सैलरी आपको मिलता है मैक्सिमम। सैलरी का जो डेफिनेशन है वो बिफोर दिस, आफ्टर यूजिंग ऑल डिडक्शंस एंड बिफोर यूजिंग दिस 80G, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है। 80GG होता है रेंट, अगर आप पे कर रहे हो तो वो 60,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट देगा, बशर्ते आपको HRA नहीं मिलना चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। तो बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पे HRA नहीं देता है, एम्प्लॉयर सीधा बेसिक डालता है और अदर अलाउंस डाल के खत्म कर देता है। तो जो एम्प्लॉई है वो 80GG के अंदर अपना रेंट पे करने का 60,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकता है, और अगर एम्प्लॉयर नहीं भी है तो भी वो ले सकता है। 80GGA डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट रहता है। 80GGC डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये 100% एग्जम्प्ट है। जितना पैसा आप पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, अगर आप देंगे ना, तो आप प्रॉपरली अपना जो भी पैसा दे रहे हो उसकी ट्रांजैक्शन का, और हो सके तो चेक की कॉपी, ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, जिस ट्रस्ट को या जिस भी आप इनको पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो तो उसका पैन कार्ड, उसका एग्जम्पशन का लेटर, इलेक्टोरल ट्रस्ट से जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो कॉपीज आपको संभालनी है। और आप वहां पे देश को बढ़ाने के लिए किसी पार्टी के ऊपर भरोसा है तो आप उसको पैसा दे सकते हैं, और वो आप अपनी इनकम में से वो छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80 TTA बोलता है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक मिल रहा है तो वो 10,000 रुपए तक की आपको छूट देके जाएगा। तो आप जितना भी सेविंग में पैसा डालेंगे उसमें जितना भी ब्याज मिला, सपोज 15,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 10,000 रुपीज तक का उसमें रिडक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। 80 TT भी बोलता है वो एग्जम्पशन है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक पोस्ट ऑफिस एप्लीकेबल ओनली टू सीनियर सिटीजन। अभी देखिए सीनियर सिटीजन जिनको काफी पैसा मिलता है जब वो रिटायर होते हैं, या जितना भी पैसा मिलता है, काफी नहीं बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज दे स्पेंड अबाउट 50 years इन ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 50 years और सम लाइक दैट। जब तक वो 58 साल के नहीं होते या 55 साल तक के नहीं होते, वो सर्विसेज करते हैं, उनको पैसा मिलता है। वो जो पैसा बैंक में रखेंगे, FD के ऊपर जो उनको पैसा मिलता है, या पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो पैसा मिलता है उनको, उसके ऊपर सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर। 80U जो होता है वो होता है इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर पर्सन डिसेबिलिटी है तो वो 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट वो ले सकता है। तो इतना ही था डिडक्शंस के लिए। मैं बहुत ज्यादा इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बेसिक डिडक्शंस ही आपको मैंने डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप इन्वेस्ट कहां करना चाह रहे हैं, और कहां इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, ये मैंने ब्रीफ दिया है। अगर आप इस ब्रीफ को एक बार की जगह 2 बार देख लेंगे तो आपको काफी हद तक विद रिटर्न क्लैरिटी आने वाली है, और ये चीजें समझने के बाद आप अपना पैसा अपने हिसाब से सही जगह पर लगा सकते हैं, और उससे आप अच्छी रिटर्न, जो एवरेज रिटर्न्स मैंने दी ही हैं एज ऑन टुडे जो चल रही हैं, उनसे कंपेयर करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनकम टैक्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा, और आने वाले टाइम में आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। बार बार मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।